Hello guys, welcome back to my channel Study Sphere. Now we start with the JKP constable exam to be held at different schools, different positions at our state, and we have this paper of B series. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कहाँ, तो वो सबको पता है 26 जनवरी 1950। विच कंट्री वन फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो ये है यूरेगिया। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको पता ही है नॉर्मल क्वेश्चन से। द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिक्स इज़ अ शकुंतला देवी थी, जो अच्छे से कैलकुलेशन करते थे कंप्यूटर से भी ज़्यादा। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो बंगाल गजेट्स था, जिसको द बंगाल गजेट्स के नाम से जाना जाता था। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, तो ये जगमोहन जी ने लिखी है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद है। बोडो लैंग्वेज असम में बोली जाती है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप करावती है। यूएन बॉडी के जो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसी कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसिडर करती है हर कंट्री की। उसमें माई नंबर में नहीं है, उसमें भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, इंडिया है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन इसमें माई नंबर नहीं है। तो मतलब विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन, इसके अंदर 8 विटामिन आते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट पर्सन जो इसने नोबेल प्राइज़ रिसीव करा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद हु इज़ द कंसिडर एज द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, तो ये है दादा साहिब फल्के। और दादा साहिब फल्के अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड पे दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे देखो बहुत सारे मैचेस होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं क्या टूर्नामेंट्स होते हैं, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था गोल। पेट्रोलॉजी किसका, रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, वो सबको पता है। अब बोलता है कि हम फ्रीली इंडियन थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरीज घूम सकते हैं, तो वो आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 19 में ये भी बताता है कि आप बॉर्डर्स पे नहीं जा सकते, आप विद इन अ कंट्री घूम सकते हो, लेकिन आप उन वाले एरिया में नहीं जा सकते जिनमें फ़ौज ने कवर करा है। बॉर्डर वाले एरिया अगर आपको फ़ौज रोक रही तो उन वाले एरियाज़ में नहीं जा सकते हैं। इस आर्टिकल 19 के एफ तक पार्ट है, एफ पार्ट है, ABCD एफ पार्ट है जो हर चीज़ को एलेबरेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अ फ्री इंडिया, तो सरोजनी नायडू थी फर्स्ट गवर्नर। अब जंत क्या होता है, ये एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट का एक्शन लेता है, जैसे पाकिस्तान में जो भी आर्मी कंट्रोल लेती है तो उसको हम जंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये गौमुखी आसाम में अब यार ये तो क्वेश्चन आसान था, क्योंकि देखो हिमालयन रेंज हमारी जो है चाइना, भूटान और ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये लाई करती है, तो सिक्किम में आएगा ये गौमुखी में। अब फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज डोब, ये तो सबको पता है डोब। हमारे पास है 22 क्वेश्चन। विच टेरिटरी हैज़ बैंड पॉपुलर ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, वी चैट एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट कंप्यूटर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटीज कंसर्न, तो ये हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग ने इन सारे ऐप्स को बैन कर दिया है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे पास हमें पता है कि ये कहाँ है, मणिपुर में, इम्फाल मणिपुर में है। पंजाब गवर्नमेंट ने 1920 में, मतलब सॉरी 2022 में आशीर्वाद स्कीम लगाई थी, आशीर्वाद स्कीम लॉन्च करी थी, जिससे वो माताओं बहनों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज, तो ये फाइनेंशियल पॉलिसी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर लोकेटेड टू इंडिया फॉर द एक्सक्लूसिव यूज अंडर इंडियन वैली ट्रेडर, तो बोलता है एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव। तो ये है रावी, सतलुज और ब्यास। तो जो रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये दो कंपनीज़ के मतलब जॉइंट कंपनी, दोनों कंपनी ज्वाइन करके कर रही हैं, वो है NHPC एंड JKSPDC, और ये बन रहा है किश्तवाड़ में चिनाब रिवर पे, ठीक है, चिनाब रिवर बन रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलता है श्रीनगर हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। अब आपको पता है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी देता है, तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है। अब इस देखो अरेंज द फॉलोइंग, हमारे पास क्या है कि पहले आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड, उसके बाद सदर रिया इसके बाद आया आर्टिकल 330 ग्रांट स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद आएगा ये सदर रियासत रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर, और इसके बाद ये शायद इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ठीक है। अब जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें कहा था कि श्री रघुनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्सेज इन नॉर्थ, नहीं, तो इसमें सेकंड, ओनली सेकंड, ये नए 1857 में महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया था, ठीक है। तो जिरी मेला जो आजकल लगा था पीछे जैसे लगा था, अक्टूबर नवंबर में ही मनाया जाता है ज़्यादा। हम भी गए थे इस जिरी मेला में, शायद हाँ शायद 20 को पेपर ख़त्म हुआ था, 22-23 को गए थे, या 6-7 को गए थे, ऐसे गए थे कहीं। व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म ऑफ द सैफरन। अब सैफरन में एक कैश क्रॉप है जिसको हम कश्मीरी में कौंग बोलते हैं, ठीक है।
द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखो प्राइम मिनिस्टर था गुलाम मोहम्मद सदीक, मतलब चीफ मिनिस्टर से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर था सदर रियासत गुलाम मोहम्मद सदीक थे। कंसिडर द फॉलोइंग। आज जो बानिहाल काजीकुंड टनल है ये रेलवे टनल है जिसको पीर पंजाल रेलवे टनल के नाम से बुलाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 11.2 किलोमीटर लंबा, तो ये सेकंड ठीक हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक सिचुएशन ऑन फुटेल ऑफ द हरीमुख माउंटेन, तो ये वूलर लैक है, ठीक है। अब हमारे पास होता है 2 नंबर है जिनका HCF और LCM 84 और 21 है, ठीक है। तो इनका रेशो दिया 1:4। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द देयर नंबर या रेशो, प्रोडक्ट ऑफ द रेशो, ठीक है। तो हमने कर दिया, एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर मतलब कि ये कर दिया रेशो को और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है, HCF 84 दिया और ये 24 दिया, 4x, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इंटू 21। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इंटू 21/4, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 441, तो ये आ जाता है 21। एक्स 21 आ गया, हमें बोला कि लार्जेस्ट नंबर था 4x है, 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84, तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर 60 सेकंड में एक बारी बीप करती है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 62 सेकंड में एक दूसरी वाली बीप करती है, तो बोलता है कि वो अगर 10 बजे बीप करती है तो दूसरी बारी वो साइमल्टेनियसली कब बीप करेगी, एक साथ कब बीप करेगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 60 एंड 62 का। प्राइम फैक्टराइजेशन 60 की ये हो जाती है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 62 की ये हो जाती है। अब जो एलसीएम होता है एलसीएम ही निकालेंगे हम दोनों का, तो एलसीएम ऐसे निकल जाता है, ठीक है। एलसीएम मतलब कि 1860 सेकेंड्स आ जाते हैं, जिस किसके बराबर होते हैं 31 मिनट्स के बराबर होते हैं। तो अगर 10 बजे पहला अलार्म हुआ तो 10:31 पे दूसरी बारी साथ में बीप करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है 39 क्वेश्चन। बोलता है कि स्टार वे 10 फीट की स्टार वे है, तो वह 10 फीट ऊपर मतलब कि 10 एक फीट का गैप बनेगा, तो 10 फीट बनेगा, ठीक है। हमने ऐसे बना, तो 1 फीट बोलता है पहला स्टेप वो ऐसे लेते हैं, हाफ स्टेप लेते हैं ऊपर के लिए, फिर मतलब हाफ फुट लेते हैं ऊपर के लिए और फुल फुट मतलब 1 फुट फॉरवर्ड के लिए, तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया मतलब कि 2, तो एक गैप में 2 फुट का वो कवर कर रहे हैं, तो 2 तो 20 बन जाएगा और इसमें आधा आधा करके तो 9 बन जाएगा, तो 29 फीट्स इसका अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर है, ठीक है। बोलता है एक फैमिली की एवरेज एज कितनी है, देखो मैंने कर दिया कि फादर मदर और फादर मदर की एवरेज एज है 35, तो ये बन जाएगा 70 साल इनके दोनों की एज का सम। और बोलता जब सन की एज आई तो इनकी एवरेज 27 बन गई, तो फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 27/3, ठीक है, 27 हो गया। तो फादर प्लस मदर की एज तो हमारे पास पता है कि 70 है, प्लस हमारे पास सन की एज नहीं, तो इसको 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है कितना 81, तो सन की 81 माइनस 70 कर दो तो इज इक्वल टू 11 ईयर्स, तो इसका 11 ईयर्स, इसका 11 ईयर्स आंसर है यार, ठीक है। बोलते हैं एक लाइब्रेरी में संडे को इतने विजिटर आते हैं, ठीक है, एवरेज विजिटर संडे को इतने आते हैं और बाकी दिन 240 आते हैं। द एवरेज विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ द 30 डे बिगिनिंग विद द संडे। अगर देखो मंडे अगर संडे को स्टार्ट होता है कोई मंथ, तो वो संडे को खत्म होगा, तो उसमें 4 संडे आएंगे, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक आते हैं, तो 4 संडे आएंगे, फिर 24 दिन बाकी बचेंगे, वो ऐड हो जाएंगे, हो गए कितने 24 दिन। अब इसमें 2 दिन ऐड होंगे, ये 26 और जो 30 दिन हो गए। 30 दिन में एवरेज हमारे पास 280 आते हैं, ठीक है, 280 आते हैं। मैंने पीछे पूरा सॉल्व करा है, मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो ये पीछे सॉल्व है पूरा, ये देखो पीछे पूरा सॉल्व करा है मैंने, तो ये इसका आ जाएगा 280, ठीक है। अब मैं जल्दी नहीं बना रहा क्योंकि मेरा वीडियो लंबी चली जाएगी। अगर हम बोलते हमारे पास 3 नंबर है, जिसमें से बोलता पहला नंबर जो है वो दूसरे का ट्वाइस है और हाफ है किसका तीसरे नंबर का, तो हमने 3 नंबर लिया और एवरेज दिया इसका 56 के बराबर, ठीक है। 3 नंबर लिया मतलब कि फर्स्ट नंबर जो है वो डबल है सेकंड का और हाफ है थर्ड का, ये हो गया। तो मैंने इसका एवरेज लिया और ये बना कितना 56 को मल्टीप्लाई कर दिया और 48 बन गया, तो 96 में से 48 करेंगे तो 48 आएगा इसका ऑप्शन। अब देखो इधर से देख लेना मैंने कैसे सॉल्व करा है, ये करा सॉल्व, एक्स की वैल्यू इतनी निकली और हमारे पास बोला है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारा 4 इंटू कितना 24 बनेगा, तो 96 बनेगा, और सेकंड नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारा 48 बनेगा क्योंकि 2x है, तो 48 इंटू 40 ये बन गया 48 इंटू। अब बोलता कि किसी फैमिली की एवरेज 4 साल पहले 18 थी और 4 साल के बाद भी 18, तो वो कैसे होगी जबकि उनके पास एक और लड़का पैदा होगा। तो हमने बोला कि ABCD हमारे पास 4 मेंबर है जिनकी एवरेज एज 18 है, तो इनकी टोटल एज 72 बन जाएगी, ठीक है, 4 साल में। और बोलता अब 4 साल के बाद आज, तो आज इनकी एज बोलता है ABCD और एक बच्चा ऐड करा 5 मैंने उनकी एवरेज 18 है, तो कैसे बनेगी, ये 90 साल बन गया। लेकिन 4 साल बाद मतलब कि ये पहले 4 साल पहले की एज है और ये 4 साल बाद, मतलब इसमें 4 ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ तो सबकी एज में 4 ऐड होगा, सबकी एज में 4 ऐड होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा कि 4 4 4 4 16 इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहला कितना था 72 था, पहले 72 था और इसमें 16 ऐड हुआ, तो ये कितना बना 88 बना। तो अब टोटल एज कितनी 90 और 88 माइनस करो तो 2 साल का बच्चा आएगा, तब जाके सब पूरी फैमिली की एवरेज 18 आएगी, तो इसका आंसर 2 ईयर्स है, ठीक है।
करेक्ट आंसर। सॉरी गाइज अगर वीडियो हिल रही है क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ और एक हाथ से सॉल्व कर रहा हूँ। बोलता है एक फैमिली की मंथली इनकम 35 है, ठीक है, कितनी है 13,500 और उसके मंथली एक्सपेंडिचर इतना है। और बोलता है अगर उसकी इंक्रीज़ होती है 14% से, तो बोलता है उसकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होती है 7% से, तो बताओ कि परसेंटेज सेविंग में इंक्रीज़। मैंने क्या बताया कि पहले हमारे पास इतनी पे थी, एक्सपेंडिचर इसका 9,000 था, सेविंग इसकी 4500 थी। फिर क्या हुआ कि जब मैंने इसका इंक्रीज़ हुआ 14% जब इंक्रीज़ हुआ तो इसमें 18 मतलब 14% 1890 के बराबर है। तो जब ये ऐड हुआ तो इसकी पे टोटल बन गई कितनी 15,890 रुपये, ठीक है 15,000 या हाँ 15,390 रुपये बने। एक्सपेंडिचर इसका अगर 7% जब इंक्रीज होता 9,630 बना, तो सेविंग इसकी इतनी आ गई 5,700, मतलब कि 1,260 रुपये इसकी एक्स्ट्रा सेविंग आया और 1,260 28% के बराबर आएगा। इधर मैंने सॉल्व करा है पूरा और मैंने सीधा आंसर निकाला, देखा इधर सॉल्व करके दिया पूरा मैंने कैसे सॉल्व करा है। तो ये 28% के बराबर है। जब 1,260 बाई 45 1% 100 के मतलब कि 45 100% के बराबर था, तो जब ऐड हुआ तो इसको हम जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो इसको डिवाइड कर देंगे 45 के साथ, तो 28% आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।